आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 बीटीसी के अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.7 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है अपने पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कहीं से बुक का अरेंज कर लीजिएगा। बुक अपने पास कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा। अगर बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या करा है कि दो मित्रों अनी और बीजू के आयु में 3 वर्ष का अंतर है। दो मित्र है अपने पास अनी और बीजू, इस दोनों की जो आयु का अंतर है ना वो अपने पास कितना दे रखा है, 3 वर्ष के बराबर। ठीक है, आगे क्या करा है कि अनी के पिता धर्म, अनी का जो पिता है वो धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी है। अनी का जो पिता है वो धर्म का आयु है अपने पास अनी की आयु का दुगुनी है। और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर अपने पास 30 वर्ष के बराबर दे रखा है। तो अनी और बीजू की आयु का आयु ज्ञात कीजिए। अनी का और बीजू का आयु अपने पास क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि अनी की आयु, माना कि अनी अपने के पास अनी की आयु कितना है तो x वर्ष के बराबर। अनी की आयु अपने के बराबर x वर्ष के बराबर। अब अपने के पास बीजू की जो आयु होगी तो माना कि बीजू की आयु, या अपने के पास बीजू दे रखा है, बताइए बीजू की जो आयु है वो अपने के किस बराबर जाएंगे, तो बीजू की जो आयु है वो अपने के किस बराबर मान लीजिए, बीजू की आयु y वर्ष के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अब अपने पास अनी की जो आयु हो गया वो अपने पास x वर्ष के बराबर और बीजू की जो आयु हो गया वो अपने पास y वर्ष के बराबर। तो कोई एतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब आपने के पास क्या करा है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी है। तो यहाँ से आपने के पास अनी के जो पिता है धर्म की आयु किसके बराबर है, तो यहाँ से आपने के पास धर्म की आयु डायरेक्ट लिख देते हैं, धर्म की आयु। बताइए धर्म की जो आयु है वो अपने किसके बराबर देंगे, धर्म की आयु। प्रश्न से अपने पास क्या दे रखा है, धर्म की जो आयु है वो अपने पास अनी की आयु का 3 वर्ष है। अनी की आयु से अपने पास दुगुनी है, तो अनी की जो आयु है वो अपने पास x है, तो धर्म की आयु 2x हो जाएगा। आगे अपने पास दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है क्या है, 2 गुनी है। आगे अपने पास दे रखा है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। तो यहाँ से अपने पास कैथी की जो आयु होगा वो किसके बराबर हो जाएंगे, कैथी की आयु। बताइए यहाँ से अपने के पास कैथी यही दे रखा है ना, कैथी की आयु किसके बराबर हो जाएंगे, तो कैथी की जो आयु होगा वो अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो कैथी की जो आयु है ना वो अपने के पास बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की क्या है, दुगुनी है। तो यहाँ से अपने के पास y/2 के बराबर। किसी को कोई एतराज, क्योंकि आपने के पास कैथी की जो आयु है वो बीजू की आयु की दुगुनी है, तो y/2 के बराबर। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो यहाँ से अपने के पास प्रश्न से कैथी और धर्म की जो आयु का उम्र है, यहाँ से अपने के पास 2x और माइनस टाइम्स y/2, ये अपने के किस बराबर है, तो ये अपने के पास 30 वर्ष के बराबर दे रखा है। एक समीकरण अपने पास यहाँ से आ गया। दूसरा समीकरण अपने पास कहाँ से आ जाएंगे, तो दो मित्र बीजू और धर्म के, बीजू और अनी की जो आयु का अंतर है वो अपने पास किस बराबर, 3 वर्ष के बराबर। तो x माइनस अपने पास किस बराबर जाएंगे, y के बराबर। ये अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो x माइनस वाई अपने के पास दे रखा है 3 के बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। तो एक इक्वेशन अपने पास ये रहा, समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 2 अपने के पास इसको मान लीजिए। ठीक है, इससे अच्छा क्या कीजिए, समीकरण 1 को 2 को अपने पास हम इधर लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं समीकरण उसको। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास, इसको क्या कीजिए सॉल्व कीजिएगा तो एक आ जाएंगे 4x और माइनस वाई इक्वल टू आ जाएंगे 60 के बराबर। कुछ नहीं किया, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लिया। चलिए अपने के पास ज़्यादा ही दिमाग 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया अपॉन 2 इक्वल टू किस आ जाएंगे 30 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस आ जाएंगे 4x और माइनस टाइम्स वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे 60 के बराबर। अब अपने के पास किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको अपने के पास थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने के पास इसके बराबर हो गया। अब जब ये अपने के पास इसके बराबर हो गया, इसको क्या कीजिए समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, और समीकरण 2 तो खैर ये है ही। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास समीकरण 2। अबे 2 लिखना है, 3 कहाँ से आ गया, तो ये आ गया अपने पास बराबर समीकरण 2 के बराबर। अब समीकरण 2 ये अपने के पास 1 ये रहा और समीकरण 2 ये रहा, दोनों को अपने पास क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, नहीं हटा देते हैं। यहाँ से अपने पास समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 और समीकरण 1 को घटाइए। समीकरण 2 किसके बराबर है, तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 60 के बराबर, 4x माइनस वाई इक्वल टू 60 के बराबर। समीकरण 1 अपने पास किस बराबर है, तो समीकरण 2 अपने पास किस बराबर है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 के बराबर। यहाँ से आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 3 के बराबर। दोनों का अपने पास क्या करना है, घटाना है। चलिए घटाना स्टार्ट कीजिए, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 में से 1 1 जाएगा, 3 x आ जाएंगे और इक्वल टू किस आ जाएंगे 57 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से x इक्वल टू किस आ जाएंगे 57 और बट्टा में अपने पास 3 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 3 एकम 3 और ये आ गया 3 नंबर 27। तो आ गया अपने पास x इक्वल टू किस आ जाएंगे 19 के बराबर। किसी को कोई एतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए।
x इक्वल टू जैसे ही 19 आ गया, x का वैल्यू किसी एक समीकरण में पुट कर लीजिए। समीकरण 1 में x का मान डालने पर, x का मान डालने पर बताइए, समीकरण 1 में x का मान डालने पर अपने के पास किस बराबर देंगे, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 की जगह 2 डाल दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 2 में जैसे समीकरण 2 में आपने पास x का मान डालेगा तो x माइनस वाई इक्वल टू किस बराबर है, तो 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो x की जगह अपने पास 3 और माइनस टाइम्स वाई इक्वल टू किस बराबर देंगे, 19 के बराबर। माइनस टाइम्स वाई इक्वल टू किस बराबर देंगे, सॉरी 3 के बराबर है ना, ये अपने पास किस बराबर देंगे, तो अभी x इक्वल टू 3 आया है, हम x का भी वैल्यू 3 डाल दिए। यहाँ से आ गया अपने पास 19 के बराबर। माइनस टाइम्स वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 3 माइनस 19 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो वाई इक्वल टू किस बराबर देंगे, 17 के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे साथ यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यानी अपने के पास अनी का जो उम्र है वो अपने के पास किसके बराबर है, तो अनी का जो उम्र है x वर्ष है, जो कि अपने के पास किस बराबर देंगे, 17 वर्ष के बराबर, और सॉरी 19 वर्ष के बराबर, और किसका, तो बीजू का जो उम्र है वो अपने का 17 वर्ष के बराबर। लेकिन ये किस कंडीशन में, जब हम मान लिए कि अनी का जो अपने के पास x क्या है, ग्रेटर देन y है। ऐसा थोड़ी है कि अपने के पास अनी ही लंबा हो सकता है, अनी ही बड़ा हो सकता है, बीजू भी तो छोटा हो सकता है, सॉरी बीजू भी तो अपने के पास बड़ा हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चंस में अपने के पास थोड़ी दे रखा है कि अनी और बीजू अपने के पास सेम है। तो यहाँ से आगे अपने के पास किस बराबर, तो अनी का जो उम्र है वो अपने के पास 19 वर्ष है, और बीजू का जो उम्र है वो अपने के पास किस बराबर देंगे, 19 में से 3 जाएगा 16 थोड़ी हो जाएंगे। यहाँ से अपने के पास एक करेक्शन कर लीजिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू किस बराबर है, 3 के बराबर। x की जगह अपने के पास वैल्यू डाली, 19 माइनस वाई इक्वल टू आ गया 3 के बराबर, यानी 19 माइनस 3 इक्वल टू आ गया अपने के पास y के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो y इक्वल टू 19 में से 3 जाएगा तो 16 के बराबर हो जाएंगे। यानी अपने के पास अनी क्या है, तो अनी की उम्र है अपने के पास 19 वर्ष। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः अनी का जो उम्र है, अतः अनी, यहाँ से अपने के पास अनी की जो उम्र है, अतः अनी का उम्र इक्वल टू x वर्ष के बराबर है, जो कि अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, 19 के बराबर। और बीजू का जो उम्र है वो अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, बीजू का जो उम्र है वो अपने के पास किसके बराबर है, y के बराबर, जो कि अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, 16 वर्ष के बराबर। तो अपने के पास ये दोनों क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब अपने के पास क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि तीनों के वर्ष आयु का उम्र अपने के पास इसके बराबर दे रखा है। ये हम क्या मानते हैं, देखिए कि अनी का जो उम्र है वो अपने के पास ज्यादा है और बीजू का उम्र कम है। ठीक है, अब की बार अपने के पास क्या हो सकता है, तो अगर अपने के पास मान लेते हैं कि अनी का जो उम्र है वो अपने के पास कम है, किसका, अनी का उम्र कम है, तो यहाँ से अपने के पास y क्या है, ज्यादा है, और x। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास y माइनस एक्स इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, 3 के बराबर हम मान लेते हैं। इसको क्या कीजिए, समीकरण 2 ले लीजिए। ठीक है, 2 की जगह अपने के पास 3 ले लीजिए, क्योंकि अपने के पास 2 केस बन सकता है। तो समीकरण ये आ गया अपने के पास किस बराबर, 3 के बराबर, हाँ या ना। तो ये अपने के पास केस 1 हो गया और ये अपने के पास केस 2 हो गया। ठीक है, तो पहला केस में अपने के पास अनी को ज्यादा माने और दूसरा केस में अपने के पास बीजू को ज्यादा माने। तो समीकरण 3 और समीकरण 1 दोनों को अपने के पास फिर से सॉल्व कीजिए। तो समीकरण अपने के पास, इसको अपने का सॉल्व कर लीजिए, समीकरण 2 और प्लस समीकरण 3, 2 प्लस समीकरण 3, समीकरण 2 अपने के पास किस बराबर है, तो समीकरण 2 अपने के पास देख लीजिए किसके बराबर है, तो ये आ गया अपने के पास 4x और माइनस टाइम्स 2 नहीं, समीकरण 1 और 3। ठीक है, तो x टू 4x माइनस वाई इक्वल टू 60 के बराबर, तो 4x माइनस वाई इक्वल टू आ गया किस बराबर है, 60 के बराबर। और समीकरण 2 अपने के पास किस बराबर है, 3 किसके बराबर है, इसको अपने के पास बॉक्स में डाल दीजिए। ये आ गया अपने के पास y माइनस एक्स इक्वल टू 3 के बराबर, तो y माइनस बताइए y माइनस एक्स इक्वल टू 3 के बराबर, दोनों का अपने के पास जोड़ना है। चलिए अपने के पास जोड़ दीजिए, ये अपने के पास समीकरण 1, इसको लिख लीजिए, समीकरण 1 और जोड़ समीकरण 3। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास समीकरण 1 और 3 को जोड़ दीजिए। यहाँ से अपने के जैसे जोड़ेंगे माइनस वाई, ये गया 4 में से 3 जाएगा, 4 में से अपने के पास 1 जाएगा तो किस बराबर हो जाएंगे, 3x के बराबर। यहाँ से आ गया अपने के बराबर 63 के बराबर, यानी x इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 21 के बराबर। अब की बार अपने के पास x इक्वल टू कितना आ गया, 21 के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। जब x इक्वल टू 21 आ गया तो y अपने कैसे बताइए, तो समीकरण 3 में y का मान डालने पर, 3 में y x का मान डालने पर, नॉट y x का मान डालने पर, बताइए x का मान डालने पर अपने के किस बराबर हो जाएंगे, x का मान डालने पर। तो x का मान अपने के इसका वैल्यू क्या आ गया, समीकरण अपने के 3 क्या है, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 3 के बराबर। x का मान डालिए तो y और माइनस टाइम्स 21 इक्वल टू 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो y इक्वल टू किस बराबर बताइए, y इक्वल टू आ गया अपने के पास 21 प्लस 3 24 के बराबर, ये आ गया अपने के पास 24 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास 2 केस बनेंगे, तो एक में अपने के पास अनी का जो उम्र है वो 21 वर्ष है और बीजू का जो उम्र हो जाएंगे वो अपने पास 24 के बराबर। क्वेश्चन में थोड़ी देखा कि अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 और काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो बना कर आना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे तुम 100 दे दो तो मैं आपसे दोगुनी धनी बन जाऊंगा, और दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दे तो मैं आपसे 6 गुने धनी बन जाऊंगा। बताइए उनकी क्रमशः क्या संपत्ति है।
चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि पहले मित्र की संपत्ति, माना कि पहले मित्र की संपत्ति, मित्र की संपत्ति, संपत्ति किसके बराबर मान लेते हैं, x के बराबर। एंड माना कि दूसरे मित्र की संपत्ति, दूसरे मित्र की संपत्ति किसके बराबर मान लीजिए, y के बराबर। अब आपने पास क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रश्न से आपने पास क्या कह रहा है, प्रश्न से दे रखा है कि यदि मुझे क्या कह रहा है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दोगे। पहला मित्र कहता है कि तुम मुझे 100 रुपया दे दोगे। चलो दूसरा मित्र अपने पास शानदार था, ये अपने पास पहले मित्र को 100 रुपया दे दिया, तो पहले मित्र को अपने पास 100 रुपया कम हो जाएगा, दूसरे मित्र को 100 रुपया कम हो जाएगा, तो मैं आपसे दोगुनी धनी बन जाऊंगा। तो अब इसको 100 दे दिया ना, तो इससे ये दोगुनी धनी बन गया। तो यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगा, x प्लस 100 इक्वल टू आ गया अपने पास 2y और माइनस टाइम्स 200। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यहाँ गया x माइनस 2y इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 300 के बराबर, हाँ या ना, 200 अपने पास। चलिए इसको इधर भेज ही देते हैं, यहाँ से आ गया माइनस 200 और यह आ गया माइनस टाइम्स 100 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से आ गया अपने पास x माइनस 2y इक्वल टू बताइए, तो यहाँ से आ गया 200 100 माइनस टाइम्स 300 के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से अपने के पास एक इक्वेशन आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास देखिए दूसरा पार्ट में अपने पास क्या कर रहा है कि दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 रुपया ही दे दे। तो यहाँ से अपने पास फिर से प्रश्न से बताइए, प्रश्न से दूसरा मित्र जो कहता है कि अगर तुम हमें 10 रुपया ही दे दोगे तो मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। पहला मित्र के पास 100 रुपया, ये दूसरा मित्र को 10 रुपया दे देता है, लो 10 रुपया ले लो, तो अपने पास दूसरा मित्र के पास कितना हो जाएंगे, y प्लस 10 के बराबर। अब ये जो दूसरा मित्र बोलता है कि हम तुमसे अब 6 गुना अमीर हो गए, तो ये अपने के पास क्या कर रहा है कि दूसरे मित्र से मैं आपसे 6 गुना अमीर हो जाएंगे, जितना इसके पास पैसा उसके अपने पास 6 गुने के बराबर है। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आ गया अपने पास 6x और माइनस टाइम 60 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास y प्लस 10 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये किस आ जाएंगे 6x और माइनस y इक्वल टू आ गया अपने पास 10 प्लस 60 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 6x और माइनस टाइम्स y इक्वल टू किस आ जाएंगे 70 के बराबर, हाँ या ना। एक इक्वेशन अपने पास ये आ गया, इसको क्या कीजिए समीकरण 2 मान लेते हैं। 2 समीकरण और 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो यहाँ से अपने पास x माइनस 2y इक्वल टू इसके बराबर हो गया। तो अपने के पास इसको क्या कीजिए समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको दोनों को क्या करते हैं घटा देंगे या जोड़ देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या करते हैं समीकरण 1 और माइनस टाइम समीकरण 2 और इसको अपने पास किससे गुना कर लीजिए 2 से। समीकरण 1 को अपने पास एज इट इज यहाँ पर चिपका दीजिए। समीकरण 1 क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 300 के बराबर, x माइनस 2y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे 300 के बराबर। और यहाँ से अपने पास इसको 2 से मल्टीप्लाई तो 12x और माइनस टाइम्स 2y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे 140 के बराबर, हाँ या ना। 2 से मल्टीप्लाई किया ये माइनस 300 था। अब अपने पास जैसे ही घटाएंगे अपने पास साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 11x के बराबर, हाँ है ना, और इक्वल टू 0, ये आ गया 4 और ये आ गया 3 1 4 के बराबर माइनस 44 के बराबर माइनस 440 के बराबर। x इक्वल टू आ गया माइनस 440 और बट्टा में अपने पास माइनस 11 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए कैंसिल आउट कीजिए, जो कैंसिल आउट हो रहा है तो ये आ गया अपने के पास 11 चौका 44 और माइनस तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे 40 के बराबर। तो x इक्वल टू कितना आ जाएंगे 40 के बराबर, यानी पहला जो दोस्त के पास था वो अपने पास कितना रुपया था 40 रुपया ही था। तो यहाँ से आपने के पास x का वैल्यू क्या कीजिए समीकरण 1 में डाल दीजिए या किसी एक में डाल दीजिए, समीकरण 2 में ही डाल दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में डालने पर या रखने पर जो भी लिख दीजिए, रखने पर समीकरण 1 अपने के पास है क्या या समीकरण 2 में लिख लीजिए, ठीक है। समीकरण 2 आपके सामने, तो 6x माइनस टाइम्स y इक्वल टू किस आ जाएंगे 70 के बराबर। 6 को अपने के पास कैसे 40, 6 चौका 24 240 और माइनस टाइम्स y इक्वल टू किस आ जाएंगे 70 के बराबर। कुछ नहीं कि x की जगह 40 डाले तो 40 को 6 से मल्टीप्लाई करें 240, तो माइनस y इक्वल टू किस आ जाएंगे 70 माइनस 240 के बराबर, यानी माइनस y इक्वल टू किस आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 0, 14 में से 7 जाएगा 7 170 के बराबर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कीजिए तो y इक्वल टू किस आ जाएंगे 170 के बराबर, यानी जो अपने के पास दूसरे दोस्त के पास जो संपत्ति था वो अपने के पास 170 रुपया है था, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं कि अतः पहले दोस्त के पास, पहले दोस्त की संपत्ति अपने के पास किस बराबर जाएंगे x के बराबर, जो कि अपने के पास 40 रुपया के बराबर हो गया, ठीक है। दूसरे दोस्त की संपत्ति अपने के पास कितना हो जाएंगे, दूसरे दोस्त की संपत्ति इक्वल टू आ गया y के बराबर, जो कि अपने के पास 170 रुपया है, ठीक है। तो यही दोनों अपने के पास क्या आ जाएंगे, एक तो अपने के पास 40 रुपया हो गया, दूसरा अपने के पास 170 रुपया, यही दोनों अपने के पास क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दर्ज है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति आवर अधिक तेजी से चलती है तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति आवर धीमी चाल से चलती है तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगती है। आगे अपने पास दे रखा है
कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले मान लेते कि माना कि रेलगाड़ी की स्पीड पहले लिख लीजिए। गाड़ी की स्पीड अपने पास, स्पीड की जगह अपने पास चाल बताइए। रेलगाड़ी की चाल अपने पास किसके बराबर है, तो x किलोमीटर पर आवर के बराबर है, ठीक है। और x किलोमीटर पर आवर के बराबर है, और ये जो अपने पास दूरी है, उस दूरी को अपने के पास तय करने में लगा समय, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी में लगी समय या लगा समय, तय की गई दूरी में लगा समय अपने पास किस बराबर मान लीजिए, तो लगा समय इक्वल टू अपने के पास किस बराबर मान लेते हैं, टी के बराबर, ठीक है। टी आवर अपने पास तय की गई दूरी में लगा समय है, तो ये अपने पास x किलोमीटर क्या आ गया, इसके चाल आ गया, और टी आवर अपने पास लगता है, ठीक है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएंगी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो दूरी का फॉर्मूला होता है अपने पास चाल गुणने समय, चाल अपने पास x के बराबर है और समय अपने पास xh के बराबर है, यानी फुल एंड फाइनल आंसर अपने पास xh देना है। अब आगे अपने पास क्या दे रखा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति आवर अधिक तेजी से चलती है तो रेलगाड़ी की चाल अपने पास कितना था, x के बराबर। अब अपने पास क्या करें, x प्लस 10 किलोमीटर प्रति आवर से तय की गई दूरी में लगी समय, तो लगा समय अपने पास किस बराबर है, तो लगा समय अपने पास पहले कितना आवर था, टी आवर, इसमें अपने पास कितना आवर बढ़ गया, तो 2 आवर बढ़ गया, ठीक है। ये देखा अपने पास 2 घंटे कम लगता है, मतलब 2 घंटे कम लग जाता है, ठीक है। तो अब अपने पास स्पीड बढ़ गया, यहाँ से अपने पास इसका समय का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ से अपने पास तय की गई दूरी अपने पास समय का फॉर्मूला बताइए, तो समय का फॉर्मूला यहाँ से अपने पास एक्स एच की जगह क्या लिख लीजिए, एक्स टी है ना, टी आवर, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, एक्स टी के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो अब इनके पास दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला ये समय का फॉर्मूला होता है अपने पास दूरी बट्टा किसके बराबर हो जाता है, चाल के बराबर। किसके बराबर जाएंगे, समय का फॉर्मूला दूरी बट्टा चाल के बराबर, तो दूरी अपने पास किसके बराबर है, तो दूरी है अपने के पास एक्स टी के बराबर, और चाल अपने पास किस बराबर है, तो एक्स प्लस 10 के बराबर, इक्वल टू आगे अपने किस बराबर, टी माइनस 2 के बराबर। एक तो अपने पास फॉर्मूला से निकाल लिया और एक अपने पास चाल यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए, तो एक्स टी इक्वल टू किस आ जाएंगे, एक्स प्लस 10 और इनटू अपने किस आ जाएंगे, तो टी माइनस 2 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ नहीं, यहाँ पर जो जगह है नहीं इधर लिख लेते हैं, यहाँ से एक्स टी इक्वल टू इसको अपने पास मल्टीप्लाई कर लें, चलिए अपने पास पहले लिख लेते हैं, तो एक्स प्लस 10 और इंटू अपने किस आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास टी माइनस 2 के बराबर, तो टी माइनस 2 के बराबर, इसको अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स टी इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स टी और माइनस टाइम्स 2x के बराबर प्लस टाइम्स 10t और ये आ गया माइनस टाइम्स 20 के बराबर। यहाँ से जो कटरा काट लीजिए, तो एक्स टी और एक्स टी गया, तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर 2x, इधर जाएगा तो 2x और माइनस टाइम्स 10t इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर माइनस टाइम्स 20 के बराबर, टी और x को इधर भेज दिए, तो यहाँ से 2 कॉमन लेकर के इधर डिवाइड कर लेते, 2 चले कॉमन ले लेते, x माइनस 5t इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर माइनस टाइम्स 20 के बराबर, यानी x माइनस 5t इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 10 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। 10 के बराबर नहीं बल्कि माइनस 10 के बराबर, कुछ नहीं किया अपने पास इधर डिवाइड कर लिया, ये अपने पास समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अब आपने के पास क्वेश्चंस में क्या करा है, यदि 10 किलोमीटर प्रति आवर धीमी चाल से चलती है, क्या है धीमी चाल से चलती है, तो रेलगाड़ी को अपने पास कितना समय लगता है, 3 घंटा अधिक लगता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास x प्लस बताइए, यहाँ से अपने के x और माइनस टाइम्स 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की गई दूरी में लगने वाली समय, तय की गई दूरी में लगी समय अपने के आ जाएंगे या लगा समय इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास टी, तो पहले इसमें अपने पास 3 घंटे और ज्यादा लगता है क्योंकि चाल अपने पास कम हो गया, जब चाल कम हो गया तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है चाल का, यहाँ से अपने के पास इसमें समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, दूरी अपने के बराबर एक्स टी के बराबर और चाल अपने के बराबर एक्स माइनस 10 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के बराबर टी प्लस 3 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स टी इक्वल टू किस आ जाएंगे एक्स माइनस 10 और इंटू किस आ जाएंगे, तो टी प्लस 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो एक्स टी इक्वल टू आ गया अपने के बराबर एक्स टी के बराबर प्लस टाइम्स 3x के बराबर माइनस टाइम्स 10t के बराबर और माइनस टाइम्स 30 के बराबर। यहाँ से अपने का जो कटरा काट लीजिए, जो बच रहा बचा लीजिए, एक्स टी और एक्स टी गया, तो यहाँ से अपने के पास किस बराबर जाएंगे, यहाँ पर जो जगह है नहीं, तो यहाँ से आ गया 0 इक्वल टू बताइए किसके बराबर, तो 3x माइनस टाइम्स 10t, 3x और माइनस टाइम्स 10t और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो सॉरी इक्वल टू यहाँ से अपने के पास इधर देख लो, तो माइनस टाइम्स 30 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इसको इधर लीजिए, तो माइनस टाइम्स 3x माइनस टाइम्स 10t सॉरी प्लस टाइम्स 10t इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 30 के बराबर माइनस टाइम्स,
ठीक है, एक इक्वेशन अपने पास ये हो गया, इसको समीकरण क्या मान लो, 2 मान लो। समीकरण अपने पास एक ये रहा और समीकरण 2 ये रहा। समीकरण 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और समीकरण 2 को अपने पास जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 गुन्ने अपने पास 3 और अपने पास जोड़ देते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2, समीकरण 1 को अपने पास 3 से गुना कीजिए। जैसे हम 3 से गुना करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, 3x और माइनस टेंस 15t, 3x और माइनस टेंस 15t और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे बताइए। तो इक्वल टू आ गया अपने पास -10, -10 को 3 से गया -30 के बराबर। ठीक है, और ये आ गया अपने किस बराबर 3x, इक्वेशन 2 अपने पास ये या समीकरण 2 इक्वल टू आ गया -30 के बराबर। यहाँ से अपने पास जैसे ही हम जोड़ेंगे तो यहाँ से अपने पास ये माइनस टेंस है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस टेंस 5t इक्वल टू किस आ जाएंगे, माइनस टेंस 60 के बराबर। यहाँ से t इक्वल टू किस आ जाएंगे, 12 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, ये हो जाएंगे अपने पास 12 पंचे 60, t इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 12 के बराबर। जैसे t इक्वल टू 12 आ गया, t का वैल्यू समीकरण 1 में चिपका दीजिए। यहाँ से अपने के पास t का मान बताइए, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या डालने पर बताइए, समीकरण 1 में डालने पर, समीकरण 1 में जैसे ही टी का मान डालिए, समीकरण 1 अपने पास क्या है, तो x माइनस टेंस 5t और इक्वल टू किस आ जाएंगे, माइनस टेंस 10 के बराबर। चलिए अपने पास टी का मान समीकरण 1 में डालिए, तो x माइनस किस बराबर जाएंगे, तो 12 पंचे 60 के बराबर और इक्वल टू किस आ जाएंगे, माइनस टेंस 10 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास, सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस टेंस 10 और प्लस टेंस 60 के बराबर। ठीक है, तो x इक्वल टू किस आ जाएंगे, 50 के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। x इक्वल टू आ गया अपने पास 50 के बराबर, यानी दूरी आ गया, सॉरी स्पीड आ गया, जो अपने पास ट्रेन का स्पीड था वो अपने पास 50 के बराबर और समय 12 घंटा। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन में दे रखा है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अपने पास किस बराबर है, xt के बराबर। तो यहाँ से अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो पार्टीशन कर दीजिए। यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है, तो तय की गई दूरी अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो तय की गई दूरी किसके बराबर, तो ये xt के बराबर है, x अपने पास किसके बराबर 50 के बराबर और t अपने पास किसके बराबर 12 के बराबर। तो 12 पंजे 60 यानी अपने पास 600 किलोमीटर के बराबर हो जाएंगे। तो रेलगाड़ी द्वारा जो तय की गई दूरी है वो अपने पास कितना हो जाएंगे, 600 किलोमीटर के बराबर। अब एक कहाँ भाग गया, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास 600 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थे अपने पास 3, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम बनती है। क्या करा कि यदि पंक्ति में अगर 3 विद्यार्थियों को हर एक पंक्ति में ज्यादा खड़ा कर देते हैं तो एक पंक्ति अपने पास कम बन जाती है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम खड़े होते हैं तो 2 पंक्ति अपने पास ज्यादा बन जाती है, अधिक बन जाती है। ठीक है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मान लेते कि माना कि प्रत्येक पंक्ति में एक दर का प्रत्येक पंक्तियों या प्रत्येक पंक्ति ही लिखिए, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या किसके बराबर, तो x के बराबर मान लेते, विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू x के बराबर। और यहां से अपने पास माना कि पंक्तियों की संख्या, तो यहां से अपने पास पंक्तियों की संख्या, तो पक्षियों की संख्या मत लिख दीजिए, पंक्तियों की संख्या अपने पास किस बराबर मान लीजिए, y के बराबर। अब अपने पास पंक्तियों की संख्या अपने पास ये मान लीजिए और ये, तो यहाँ से अपने पास स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ से अपने पास स्कूल में या कक्षा में लिख लीजिए, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में अपने पास विद्यार्थियों की संख्या किस बराबर देंगे, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, एक पंक्ति में अपने पास x विद्यार्थी और कक्षा में अपने पास टोटल पंक्ति कितना बनता है y, तो अपने पास कक्षा में पंक्तियों की संख्या किस बराबर देंगे, सॉरी विद्यार्थियों की संख्या xy के बराबर। अब अपने पास प्रश्न बताइए, प्रश्न से अपने पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 विद्यार्थी अधिक, अगर अपने पास पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक खड़े होते हैं, 3 विद्यार्थी अधिक, तो अपने पास पंक्ति में कितना है y स्टूडेंट, इसमें सॉरी पंक्ति में अपने पास y स्टूडेंट थोड़ी है, पंक्ति में अपने पास x स्टूडेंट है, इसमें अपने पास 3 विद्यार्थी यानी 3 स्टूडेंट ज्यादा खड़ा होता है, तो पंक्तियों में अपने पास एक पंक्ति कम बनती है, तो पंक्ति की संख्या y है, इसमें एक पंक्ति कम बन जाता है। अभी भी तो अपने पास टोटल विद्यार्थी तो इतना ही है, ये किस बराबर हो जाएंगे, xy के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो xy और माइनस टाइम्स अपने पास x के बराबर प्लस टाइम्स 3y और ये किस बराबर आ जाएंगे माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे xy के बराबर। हाँ यार, यहाँ से अपने का जो कट रहा है काट लीजिए, xy गया, तो यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स x और प्लस टाइम्स 3y और माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 0 के बराबर। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या कीजिए इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब अपने पास फिर से प्रश्न से अपने पास क्या दे रखा है, प्रश्न से अगर अपने पास क्या आ रहा है कि कक्षा में अगर 3 विद्यार्थी कम होते हैं, सॉरी पंक्तियों में 3 विद्यार्थी कम होते हैं, तो x में अगर 3 विद्यार्थी कम हो जाता है, ठीक है, तो अब अपने पास अब की बार पंक्ति 2 अधिक बन जाता है, तो पंक्ति अपने के पास 2 अधिक बन जाता है,
तब पर भी विद्यार्थियों की संख्या तो एक्स वाई ही रहेगा, कम ना ज़्यादा थोड़ी होगा। तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स वाई प्लस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स अपने पास 3y, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 3y और माइनस टाइम्स 6 इक्वल टू आ गया किस बराबर, एक्स वाई के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, कैंसिल आउट, एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया 2x माइनस 3y, यहाँ पर जगह है नहीं, तो 2x माइनस 3y और माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर है, तो 6 इक्वल टू 0 के बराबर, 6 इक्वल टू 0 के बराबर। इसको अपने पास क्या कीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, दिस वन इज द समीकरण 2। ठीक है, अब अपने पास समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों से अपने पास सॉल्व कर लीजिए। तो समीकरण, अबे इधर हो जा, तो समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 2 ये रहा, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का अपने पास क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। समीकरण 1 है क्या, तो x माइनस एक्स प्लस 3y माइनस एक्स प्लस 3y और माइनस अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो 3 इक्वल टू 0 के बराबर, माइनस 3 इक्वल टू 0 के बराबर। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस टाइम्स 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 के बराबर। जैसे हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो कुछ तो गया, तो ये और ये तो गया, तो यहाँ से आ गया अपने किस तरह x और माइनस टाइम्स अपने किस तरह 6 3 9 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 9 के बराबर। जब x इक्वल टू 9 आ गया तो इसको क्या कीजिए, समीकरण 1 में डाल दीजिए। यहाँ से अपने पास x का मान समीकरण 1 में डालने पर, समीकरण 1 में डालने पर, बताइए 1 में डालने पर, समीकरण 1 में अपने पास x का मान डालिए। समीकरण 1 क्या है, तो माइनस एक्स प्लस टाइम्स 3y और माइनस 3 इक्वल टू 0 के बराबर। x का मान 9 डाल दीजिए, तो माइनस टाइम्स 9 प्लस टाइम्स 3y और माइनस 3 इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, 0 के बराबर, यानी 3y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, 12 के बराबर, यानी y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 4 के बराबर। इतना तो कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर। अब अपने के पास क्वेश्चन में कह रहा है कि कक्षा में अपने पास विद्यार्थियों की संख्या बताओ। तो बताओ कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ से अपने पास विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या अपने पास किस बराबर है, विद्यार्थियों की संख्या अपने के पास है x मल्टीप्लाइड बाई y के बराबर। x अपने पास किस बराबर है, 9 के बराबर, और y अपने पास 4 के बराबर। टोटल विद्यार्थी अपने पास किस बराबर है, 36 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या अपने पास किस बराबर जाएंगे, 36 के बराबर। यही अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने के पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 थे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी इक्वल टू 3 कोण बी इक्वल टू, नहीं, कोण सी इक्वल टू अपने पास 3 कोण बी इक्वल टू 2 कोण है, ये अपने पास एक समीकरण दे रखा है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपने के पास त्रिभुज के 3 कोण, अपने पास ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम लिख लीजिए ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अपने के पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस अपने के पास एंगल सी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 180 डिग्री के बराबर। किसी को इतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग अपने किस बराबर 180 डिग्री के बराबर, हाँ या ना। अब देखिए एंगल सी इक्वल टू एंगल 3b के बराबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। एंगल सी इक्वल टू किस बराबर देगा, 3 एंगल बी के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो एंगल सी इक्वल टू इसके बराबर आ गया। एक इक्वेशन ये रहा, इक्वेशन नंबर 2 अपने पास इसको मान लीजिए। यहाँ से अपने के पास एंगल सी इक्वल टू अपने पास ये दे रखा है 2 एंगल ए और प्लस टाइम्स एंगल 2 एंगल बी के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो एंगल सी अपने पास इसके बराबर है। 3 एंगल बी इक्वल टू अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो 3 एंगल बी इक्वल टू, यानी तो अपने पास यहाँ से एक काम कर सकते हैं, ये आ गया अपने पास, इसको एक समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 समीकरण चाहिए, ये आ गया एक समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये अपने के पास तीसरा समीकरण हो गया। ठीक है, काम बन जाएगा क्या इसी से, देख लिया अपने के पास एंगल ए और बी में अपने पास एक रिलेशन आ जाएंगे। ठीक है, सी में अपने पास रिलेशन चाहिए, चलिए एक और रिलेशन बन जाएंगे। यहाँ से आ गया अपने पास 3 एंगल बी इक्वल टू आ गया अपने पास 2 एंगल ए और प्लस टाइम्स 2 एंगल बी के बराबर। 2 एंगल है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी के बराबर। देखिए अपने पास सी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी आ गया, और यहाँ से अपने के पास ज़्यादा ही अपने पास कैलकुलेशन हो जाएंगे। हम चाह रहे हैं कि कैलकुलेशन को कम करें, मिनिमाइज कर लें। तो यहाँ से अपने के पास 3 एंगल बी, यहाँ से अपने पास इसको रहने दीजिए, बाद में अगर जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे। ठीक है, इसको अपने पास क्या करते हैं, इस एंगल, इस सी एंगल की जगह अपने पास ये डाल देते हैं। तो 3 एंगल बी इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, इसमें वैल्यू पुट करें तो 2 एंगल ए और प्लस टाइम्स 2 एंगल बी के बराबर। यहाँ से अपने पास इसको इधर बदलिए, तो 2 एंगल बी इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 2 एंगल ए के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 2 एंगल बी, तीन एंगल बी में से अपने पास 2 बी जाएगा, तो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, एंगल बी आ जाएगा। तो एंगल बी इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर है, 2 एंगल ए के बराबर। एंगल सी इक्वल टू किस बराबर है तो एंगल सी का वैल्यू अपने पास किस बराबर, एंगल सी इक्वल टू 3 एंगल बी के बराबर। बी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बताइए, तो यहाँ से आ गया अपने के पास एंगल बी की जगह क्या डाल सकते हो, 3 इंटू 2 एंगल ए के बराबर। यहाँ से अपने पास बताइए, तो ये किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 6 एंगल ए के बराबर, यानी एंगल सी भी अपने पास इन टर्म्स ऑफ ए आ गया,
और एंगल बी भी अपने पास इन टर्म्स ऑफ ए आ गया। अब उनको पता है कि इन सारे का मान समीकरण एक में पुट कर लीजिए। चलिए अपने पास समीकरण एक में पुट करना स्टार्ट करते हैं। समीकरण क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, एंगल अपने पास हटा ही देते हैं, ए की जगह अपने पास ए ही रहने देते हैं और बी की जगह हम क्या डाल सकते हैं, तो 2 एंगल ए के बराबर, यानी 2 ए के बराबर। सी की जगह क्या डाल सकते हैं, 6 ए के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 180 के बराबर। 6 2 8 1 9, तो 9 ए इक्वल टू किस आ जाएंगे 180 के बराबर, यानी ए इक्वल टू किस हो जाएंगे 20 के बराबर, हाँ या ना। यानी अपने पास एंगल ए किसके बराबर हो गया 20 के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एंगल ए इक्वल टू आ गया अपने पास 20 डिग्री के बराबर, यानी एक तो आंसर अपने के पास यहाँ से आ गया कि एंगल ए इक्वल टू आ गया अपने पास 20 डिग्री के बराबर। जब एंगल ए 20 डिग्री के बराबर है तो एंगल बी और एंगल सी बताया, तो एंगल बी अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 2 एंगल ए के बराबर, यानी 2 ए के बराबर, यानी आ गया 2 ए यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 20 के बराबर, यानी आ गया 40 दूनी 20 दूनी 40 के बराबर। तो 40 डिग्री अपने पास क्या आ गया, एंगल बी आ गया। ठीक है, एंगल सी अपने पास बराबर, एंगल सी इक्वल टू आ गया 6 एंगल ए के बराबर। 6 अपने पास 6 मल्टीप्लाइड बाय 20 के बराबर, 6 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये आ गया अपने पास 120 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। तो ये एंगल ए आ गया, एंगल बी ये रहा और एंगल सी अपने पास ये रहा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर थे अपने पास 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि समीकरण 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 के बराबर दे रखा है। इसके बाद अपने पास दूसरा अपने पास दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 के ग्राफ खींचिए, ग्राफ अपने पास खींचना है। इसके बाद क्या करा है कि इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे अपने पास दे रखा है इस प्रकार से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिकलन ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल का परिकलन ज्ञात कीजिए, यानी अपने पास क्षेत्रफल भी निकालना है और अपने के पास क्या निकालना है, इसका ये भी निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है, तो पहला समीकरण दे रखा है 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 के बराबर। यहाँ से अपने पास 5x और माइनस 5 इक्वल टू वाई के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ से अपने पास y इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 5x और माइनस टाइम्स 5 के बराबर, हाँ या ना। एक समीकरण अपने पास किसी एक को अकेला कर लीजिए, यहाँ से अपने पास बताइए, तो 3x और माइनस वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे 3 के बराबर, यानी यहाँ से आ गया 3x और माइनस 3 इक्वल टू किस आ जाएंगे y के बराबर, यानी y इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 3x और माइनस 3 के बराबर, हाँ या ना। एक समीकरण ये रहा, दूसरा समीकरण ये रहा। अब अपने पास क्या कीजिए बॉक्स बना लीजिए, वही अपने पास बॉक्स बनाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, इसमें पार्टीशन कर लीजिए, x और y के लिए सॉल्व तो करना है ना। ये आ गया अपने के पास x, दो अलग अलग बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, ये रहा अपने के पास x के लिए सॉल्व करना और y के लिए। ठीक है, ये आ गया अपने के पास, इसको अपने के पास ये कर लीजिए और ये रहा अपने के पास इसके बराबर। यहाँ से अपने के पास ये x हो गया, ये y हो गया। x इक्वल टू 0 डालते तो y इक्वल टू -5 हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास x इक्वल टू 1 डाल देते हैं, x इक्वल टू चलिए 0 डाल देते हैं तो y इक्वल टू अपने के पास -5 हो जाएंगे। अगर x इक्वल टू अपने के पास 1 डाल देते हैं, x इक्वल टू अपने के पास क्या डाल देते हैं 1 डाल देते हैं, जैसे x इक्वल टू 1 तो y अपने के पास 0 हो जाएगा। देख लीजिए x इक्वल टू 1 डालेंगे y 0 हो जाएगा। यहाँ से अपने के पास ये x रहा और ये y रहा, जैसे x इक्वल टू 0 डालते हैं तो y इक्वल टू किस आ जाएंगे -3 के बराबर, और x इक्वल टू अगर 1 डालते हैं तो y इक्वल टू किस आ जाएंगे 0 के बराबर, हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या कीजिए, इसमें अपने पास 2 पॉइंट आ गए, ए पॉइंट क्या इसके आ जाएंगे 0, -5 के बराबर, और बी पॉइंट अपने के आ जाएंगे 1, 0 के बराबर। यहाँ से पी पॉइंट अपने कैसे बताइए तो 0, -3 के बराबर, और क्यू पॉइंट अपने कैसे आ जाएंगे तो 1, 0 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो ये अपने पास इस 2 पॉइंट से अपने पास ग्राफ बनेंगे और इस 2 पॉइंट से ग्राफ बनाएंगे। चलिए हमारे पास ग्राफ पेपर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, सबसे पहले y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, मैं मान चलता हूँ कि आपको y एक्सिस x एक्सिस ग्राफ पेपर होगा। तो ये रहा अपने पास y एक्सिस और ये रहा अपने के पास x एक्सिस, यार अपने पास ये रहा y एक्सिस, इसको अपने पास थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपने पास y एक्सिस और ये रहा अपने के पास x एक्सिस से बराबर। किसी को कोई इतराज? अब हमारे पास क्या करा है, ये गया है -5 तक और ये -3 तक, x तो अपने पास 1 ही है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास, ये आ गया 1, ये आ गया अपने पास 2, ये आ गया अपने पास 3, ये आ गया अपने पास 4, ये रहा अपने पास 5। ठीक है, इधर अपने पास क्या होता है -1, ये -2, ठीक है, ये रहा अपने पास -3, जो थिक लाइन है -3 के बाद -4, ठीक है, ये रहा अपने पास -5 के बराबर। इधर अपने पास क्या आ जाएंगे -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, ये रहा अपने पास -6 के बराबर। ऊपर अपने पास किस आ जाएंगे 1, ये आ गया अपने पास 2 के बराबर, ये रहा अपने पास 3 के बराबर, ये रहा अपने पास 4 के बराबर, और ये रहा अपने पास किस बराबर 5, और ये रहा अपने पास 6 के बराबर। 6 तक ले चलते हैं -6 तक। ठीक है, अब अपने पास पॉइंट का इंडिकेशन कीजिए। पॉइंट इंडिकेट कैसे करें, तो यहाँ से ए है 0, -5, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट -5, तो ये आ गया अपने के पास ये वाला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट अपने पास किस बराबर है, तो 1, 0 के बराबर, तो 1, 0 अपने पास ये वाले। ठीक है, ये आ गया अपने पास 1, 0। यहाँ से अपने पास एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए जो कि अपने पास इस दोनों पॉइंट से पास करते हुए निकले।
बराबर ये जो अपने पास स्ट्रेट लाइन बना ये अपने पास कौन से हो गए, तो इसका अपने पास इक्वेशन बताइए। इसका जो इक्वेशन हो गया वो अपने पास किस बराबर है, तो y इक्वल टू 5x माइनस 5 के बराबर। तो यहाँ से आगे ये y इक्वल टू किस बराबर देंगे 5x माइनस 5 के बराबर। अगला अपने पास किस बराबर है, अगला अपने के पास जैसे x इक्वल टू 0 डालेंगे y इक्वल टू -3 के बराबर, x इक्वल टू 0 y अपने पास किस बराबर -3 के बराबर, हाँ है ना। और x इक्वल टू 1 डालेंगे तो y इक्वल टू अपने पास 0 के बराबर, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 0। ये भी लाइन अपने के पास ये वाली लाइन, हाँ है ना। इसको अपने पास क्या कीजिए ये कर लेते हैं, ठीक है। अब अपने पास ये वाली लाइन हमारे पास क्या करें, इन सारे त्रिभुज का अपने पास कोऑर्डिनेट इसका और इसका कोऑर्डिनेट बताना है। यहाँ से इसका नाम a मान लेते हैं, इसका नाम अपने पास क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, और ये अपने पास c हो गया। a पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस तरह हो जाएंगे तो 1, 0 के बराबर, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस तरह हो जाएंगे तो 0, -3 के बराबर, और c पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो अपने पास किस तरह हो जाएंगे बताइए, तो 0, -5 के बराबर। अब अपने के पास क्वेश्चन में क्या करा है कि इसका जो अपने के पास क्या निकालना है, इधर किया, ठीक है। इसका अपने के पास एरिया निकालना है, किसका, तो ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है, जो हम अभी अपने के पास शेडेड कर दिए, ये ब्लू कलर से जो शेडेड किए इसका अपने के पास एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे आएगा, तो इसका अपने के पास नेमिंग ABC है, ये पॉइंट जो है वो अपने के पास क्या है, ये ABC है, ये B पॉइंट है, तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम इधर लिख दिए, ठीक है। इसका नाम O मान लेते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC में से अगर अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB घटा देते हैं तो काम बन जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल OCA को अपने पास गौर से देखिए, तो OA इक्वल टू किस बराबर देंगे, OA इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर OA इक्वल टू आ गया 1 यूनिट के बराबर, ठीक है। इसके बाद अपने के पास OC, ये भी राइट ट्राइंगल है, तो यहाँ से आ गया अपने पास OC अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो ये अपने पास पूरी यूनिट 5 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA ये अपने पास 90 डिग्री होगा यहाँ पर, इसमें तो किसी को कोई इतराज, इक्वल टू आ गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस अपने पास OA के बराबर, और हाइट अपने पास किस बराबर हो जाएंगे तो OB के बराबर, OB के बराबर नहीं बल्कि OC के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 के बराबर, यानी यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 5/2 स्क्वायर यूनिट के बराबर। किसका एरिया आ गया अपने पास, इसका एरिया आ गया, ठीक है। अब अपने पास दूसरा एरिया बताइए, दूसरा एरिया अपने पास किसका बताएं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC, तो इन ट्राइंगल, अब एक कलर चेंज, ठीक है। यहाँ से आपने के पास कलर कौन सा ले लें, पिंक, ये वाला कलर ले लें, ठीक है। तो यहाँ से आपने के पास इन ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल OAB को अगर गौर से देखें तो यहाँ से आपने के पास OA इक्वल टू किस बराबर है 1 के बराबर, और यहाँ से आपने के पास OB इक्वल टू किस बराबर है तो 3 यूनिट के बराबर। यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस अपने के किस बराबर है OA के बराबर, हाइट अपने के पास OB के बराबर। यहाँ से सॉल्व किए तो ये आ गया 1/2, OA अपने के पास 1 के बराबर और OB अपने के पास 3 के बराबर, यहाँ से आ गया अपने पास 3/2 के बराबर। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, ये अपने पास 3 स्क्वायर यूनिट के बराबर। क्वेश्चन में अपने पास क्या कर रहा है, ये ब्लू कलर का एरिया पूछा क्या है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर बताइए, तो यहाँ से फुल एंड फाइनल आंसर FNF फुल एंड फाइनल आंसर एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OABC निकालना है। क्या निकालना है, ABC का एरिया किस बराबर जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये AOB यानी तो OCA और माइनस टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA के बराबर, यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC किस बराबर गया 5/2 के बराबर, और माइनस टाइम्स ये आ गया 3/2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास बराबर 5/2 के बराबर, सॉरी इसको सॉल्व भी कर लीजिए, 5 में से 3 जाएगा 2 यानी अपने पास 1 स्क्वायर यूनिट के बराबर, 5 में से 3 जाएगा 2, 2/2 ये आ गया 1 स्क्वायर यूनिट के बराबर, यानी इनका जो फुल एंड फाइनल आंसर आएगा 1 स्क्वायर यूनिट के बराबर, हाँ या ना। इसमें किसी को कोई इतराज हमारी सबसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB के बराबर आ गया, तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, एक आंसर तो ये हो जाएंगे, और इन सारे का वर्टिसेस हम आपको लिख करके बता दिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों को हल कीजिए। अपने पास क्या कर रहा है कि ये रैखिक समीकरण इन सारे के युग्मों को अपने पास क्या निकालना है, हल निकालना है। चलिए अपने पास इन सारे समीकरण को अपने पास इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। यहाँ से अपने पास इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण अपने पास क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए, ठीक है। अब अपने पास क्या करें, इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए। इस दोनों को अपने पास सॉल्व कैसे करें, तो इस दोनों को जैसे हम एक बार ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ से अपने पास P और Q तो गायब होने वाला नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको अपने के पास सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करें, तो P प्लस Q आ गया P माइनस Q, तो यहाँ से इक्वेशन 1 को समीकरण 1 और इसको मल्टीप्लाई कर देते किससे, तो समीकरण 1 को हम Q से मल्टीप्लाई करते, किससे, P से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहाँ से अपने पास जोड़ दीजिए समीकरण 2 को
किससे गुना करके, तो समीकरण 2 को गुना कीजिए अपने के पास q से। चलिए अपने का समीकरण 1 को p से मल्टीप्लाई कीजिए, तो पी स्क्वायर एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे पी क्यू वाई के बराबर, हाँ या ना, इक्वल टू अपने का आ जाएंगे पी स्क्वायर और माइनस टाइम्स पी क्यू के बराबर, हाँ या ना। क्यू से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्यू स्क्वायर एक्स के बराबर माइनस टाइम्स अपने का आ जाएंगे क्यू वाई के बराबर, ये हो जाएंगे, देख लो यहाँ से अपने का पी क्यू वाई के बराबर, पी से जैसे अपने का क्यू से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया अपने का पी क्यू वाई के बराबर और इक्वल टू अपने के आ जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास पी क्यू और प्लस टाइम्स क्यू स्क्वायर के बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। जैसे ही हम जोड़ेंगे तो अपने पास कुछ तो गया, ये और ये तो गया, तो यहाँ से आ गया अपने के पास पी स्क्वायर प्लस टाइम्स क्यू स्क्वायर और इसमें से अपने के पास एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ से अपने पास ये पी क्यू प्लस पी क्यू ये गया तो इक्वल टू आ गया अपने पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ से आ गया अपने के पास एक्स इक्वल टू किस पर आ जाएंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर और होल अपन में अपने पास आ जाएंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास ये भी गया, ये और ये फिर गया, तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू आ जाएंगे 1 के बराबर, तो x इक्वल टू 1 आ गया। x इक्वल टू 1 क्या कीजिए, किसी एक समीकरण में पुट कर लीजिए, तो समीकरण अपने पास 1 में पुट कर लेते हैं। समीकरण 1 में x का मान डालने पर, 1 में x का मान डालने पर, बताइए मान डालने पर, बताइए किसके बराबर आ जाएंगे, डालने पर x का मान जैसे समीकरण 1 में डालेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास पी एक्स और प्लस टाइम्स क्यू वाई इक्वल टू आ गया अपने पास p माइनस क्यू के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए x का मान डाल दीजिए, जैसे ही x का मान डालेंगे तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर p प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे क्यू वाई के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास p और माइनस टाइम्स क्यू के बराबर। यहाँ से अपने पास कुछ तो गया, ये और ये तो गया, यहाँ से क्यू वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स क्यू के बराबर, वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 1 के बराबर। तो ये पूछ रखा था एक्स और वाई का वैल्यू बताओ, एक्स इक्वल टू आ गया 1 के बराबर और वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे माइनस 1 के बराबर, हाँ या ना। ये तो अपने पास क्यू से क्यू गया तो अपने पास वाई इक्वल टू आ गया माइनस 1 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा, तो 7 में टोटल 4-5 क्वेश्चन है, तो 7 का अपने पास ये पहला था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरा पे, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा। वही अपने पास इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको अपने पास इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। तो ये रहा अपने पास इक्वेशन नंबर 1 और ये रहा अपने पास इक्वेशन नंबर 2। अब अपने पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इसको अपने पास 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यानी तो अपने पास एक तो तरीका यही है एक्स और वाई को अपने के पास जनरली सॉल्व कीजिए रेंडमली और खुश रहिए। यहाँ से हम क्या करते हैं समीकरण 1 को अपने के पास समीकरण 1 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे ए से एंड और जोड़ देते हैं, किससे जोड़ देते हैं समीकरण 2 को, समीकरण 2 को अपने पास किससे गुना करके तो समीकरण 2 को b से गुना करके, चलिए अपने पास मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स ए बी वाई के बराबर, घटाना है सॉरी, यहाँ से आ गया अपने पास बराबर a c के बराबर, b से अपने पास मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे बी स्क्वायर एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे ए बी वाई के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास b प्लस बी सी के बराबर। यहाँ से अपने पास इसको क्या करना है, जोड़ना नहीं है बल्कि घटाना है। चलिए जैसे हम घटाएंगे तो अपने का साइन क्या होगा, चेंज होगा, तो यहाँ से आ गया ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो अपने पास ऐसे भी गया, तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे ए स्क्वायर माइनस टाइम्स बी स्क्वायर और इंटू किस तरह आ जाएंगे एक्स के बराबर, हाँ है ना, और यहाँ से आ गया अपने किस बराबर ए सी माइनस टाइम्स अपने पास बी और माइनस टाइम्स के बराबर बी सी के बराबर। यहाँ से एक्स बताइए, एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो ए सी माइनस टाइम्स बी और माइनस टाइम्स के बराबर बी सी के बराबर और होल अपन में अपने किस तरह आ जाएंगे ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से एक्स को थोड़ा बहुत सॉल्व कर लीजिए, ए अगर कॉमन ले लेते हैं, ए नहीं सी कॉमन आ जाएगा, सी कॉमन ले लेते हैं इसमें से और इसमें से, जैसे हम सी कॉमन लेंगे तो अपने पास किस तरह हो जाएंगे बताइए, तो सी कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से आ गया अपने पास ए माइनस टाइम्स बी और माइनस बी के बराबर और होल अपन में आ गया अपने पास ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के बराबर, यानी एक्स का वैल्यू अपने पास इसके बराबर हो गया। एक तो आंसर अपने पास ये वाला आ गया, ठीक है। अब अपने पास क्या कीजिए एक्स का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते, समीकरण 1 में एक्स का मान डालने पर, 1 में एक्स का मान डालने पर, एक्स का मान डालने पर, मान डालने पर समीकरण 1 है क्या, तो समीकरण 1 में अपने पास एक्स का मान डालिए तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर ए एक्स प्लस टाइम्स बी वाई इक्वल टू आ गया अपने पास सी के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए एक्स का मान अपने पास पुट कर लीजिए, इसको हम क्या करते हैं पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास पार्टीशन, एक्स का मान अपने के पास ए, एक्स की जगह अपने पास क्या है तो सी इंटू, यहाँ तो अपने के पास चलिए रहने देते हैं सी इंटू अपने पास आ जाएंगे ए माइनस बी के बराबर और माइनस टाइम्स बी के बराबर, माइनस टाइम्स बी और होल अपन में अपने आ जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस टाइम्स बी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है वो देख लीजिएगा और बी वाई इक्वल टू आ गया सी के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए इसको अपने के पास बी वाई इक्वल टू यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, यहाँ गया सी माइनस ए और इंटू किस तरह हो जाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास सी और यहाँ से ए सी लिख लेते हैं, यानी तो सी ए या ए सी माइनस टाइम्स ए बी या बी सी माइनस टाइम्स बी सी और माइनस बी और होल अपन में अपने किस तरह हो जाएंगे
तो होल अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। अब अपने के पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आपको तो करना ही पड़ेगा। तो बी वाई इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो एलसीएम अपने के किस तरह आ जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस टाइम्स बी स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने के पास एलसीएम लीजिए, तो यहाँ से आगे ए स्क्वायर सी के बराबर माइनस टाइम्स बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएंगे, सी के बराबर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस टाइम्स ए स्क्वायर सी के बराबर माइनस टाइम्स अपने किस तरह ए बी सी के बराबर और माइनस टाइम्स अपने के पास ए सी के बराबर, यही हो जाएंगे। देख लो ए सी से मल्टीप्लाई कीजिए, ए से अपने पास मल्टीप्लाई ए बी सी और ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से अपने पास जो चीज़ कैंसिल हो रहा है कैंसिल हो रही है, ए स्क्वायर सी और ए स्क्वायर सी गया, तो यहाँ से आ गया अपने के पास बी वाई इक्वल टू आ गया अपने के पास बी, अच्छा यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स बी स्क्वायर सी और माइनस टाइम्स अपने के पास ए और माइनस टाइम्स ए सी और होल अपॉन में अपने के पास आ जाएंगे तो ए स्क्वायर और माइनस टाइम्स बी स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। अब अपने के पास किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या करें, तो यहाँ से अपने के पास कैलकुलेशन करना पड़ेगा दया। बी अपने के पास कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो जाता तो ज़्यादा बेटर होता है बी अपने के पास। और यहाँ से अपने के पास जैसे ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख लो, यहाँ से अपने के पास क्या करो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये नॉट ए सी बल्कि अपने के पास ए बी होगा ना, यही तो गलती हुआ था, इसीलिए तो हम कह रहे थे कि कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। तो ये अपने के पास क्या होगा, बी होगा बराबर। अब अपने के पास क्या करते हैं, इसमें से माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, माइनस बी या नहीं तो बी कॉमन ले, माइनस बी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से आ गया अपने के पास बी वाई इक्वल टू बताइए, तो बी वाई इक्वल टू माइनस बी जैसी कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास किस बराबर माइनस बी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से आ गया अपने के पास बी सी प्लस टाइम्स बताइए बी सी प्लस टाइम्स बी कॉमन ले लेंगे तो ए सी और यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स किसके बराबर जाएंगे तो ए के बराबर, हाँ या ना। और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर है, तो होल अपॉन में आ गया अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। बस कैलकुलेशन है, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करो फटाफट, ये बी और बी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से वाई इक्वल टू किस बराबर जाएंगे बताइए, जैसे अपने पास वाई इक्वल टू, तो यहाँ से अपने पास माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, चलो माइनस साइन अपने पास अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं तो यहाँ से अपने के पास कुछ तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने के पास ये तो कैंसिल आउट हो गया माइनस, हाँ ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये अपने के पास कुछ तो गड़बड़ की है ना, देख लीजिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई तो ये माइनस चलेगा, ठीक है। यहाँ पर अपने पास प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा, यानी तो कुछ और होगा, एक सेकेंड। यहाँ से अपने पास माइनस अंदर मल्टीप्लाई किए, ये तो इसके कारण ये यहाँ पर प्लस और यहाँ पे भी प्लस होगा, तो यहाँ से आ गया अपने पास प्लस के बराबर और यहाँ पे भी प्लस होगा, ठीक है। माइनस जैसे हम कॉमन लिए तो यहाँ से अपने के पास ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, तो दिस वन इज द माइनस होगा, ठीक है। और ये भी अपने के पास क्या आ जाएंगे माइनस हो जाएंगे। देख लो अपने के पास कुछ नहीं किए, माइनस अपने के पास थोड़ा बहुत करेक्शन के लिए यहाँ से माइनस बी कॉमन लिए तो ये प्लस ये माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस आ गया बराबर। अब अपने के पास किस तरह हो जाएंगे, तो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस टाइम्स बी सी माइनस टाइम्स बी सी और ये किस तरह आ जाएंगे प्लस टाइम्स सॉरी बी सी, हाँ और प्लस टाइम्स अपने के पास किस तरह हो जाएंगे, तो प्लस टाइम्स आ गया अपने के पास ए सी और प्लस टाइम्स ए के बराबर और होल अपॉन में अपने किस तरह हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेकर के आंसर दे रखा है तो सी कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी के बराबर हो जाएंगे और प्लस टाइम्स ए के बराबर और होल अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, यही अपने पास वाई का वैल्यू आ गया। तो देख रहे हैं अपने पास कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा करवा दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये थे अपने के पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थे अपने पास 7 का, आई थिंक सेकंड था, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पे, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड में इसमें अपने पास इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, लेकिन इस मानने से पहले अपने पास क्या करते हैं, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास इसको क्या ले सकते हैं, बी एक्स बताइए, यहाँ से आ गया अपने पास बी एक्स और माइनस टाइम्स ए वाई इक्वल टू आ गया किस बराबर 0 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास बी एक्स इक्वल टू किस बराबर लिख सकते हैं ए वाई के बराबर, ये तो काम ही खत्म हो गया। तो एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे ए वाई और अपॉन में बी के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया ए वाई अपॉन बी के बराबर। अब इसको क्या कीजिए, इसको अगर हम समीकरण 1 मानते हैं और समीकरण 2 अपने किस बराबर है ए एक्स प्लस टाइम्स बी वाई इक्वल टू अपने किस बराबर आ जाएंगे तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के बराबर। इसका वैल्यू अपने पास क्या कीजिए समीकरण 1 में पुट कर लीजिए, तो समीकरण 1 से अपने के पास x का मान डाल दीजिए, इसको अपने का समीकरण अगर 2 मान लेते, ठीक है। तो समीकरण 2 में अपने पास x का मान यहाँ पर चिपकाइए, तो a इंटू एक्स का मान क्या है ए वाई अपॉन बी के बराबर प्लस टाइम्स अपने किस बराबर आ जाएंगे बी वाई इक्वल टू आ गया किस बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने क्या सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो किस तरह आ जाएंगे ए स्क्वायर वाई और अपॉन बी के बराबर प्लस टाइम्स बी वाई के बराबर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास वाई कॉमन ले लेते हैं और एलसीएम लेकर के लिख लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन बी के बराबर और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास वाई इक्वल टू बताइए, वाई इक्वल टू आ गया अपने के पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई किस तरह आ जाएंगे बी अपॉन में
ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के बराबर, ये और ये तो गया, यानी वाई का वैल्यू किस तरह आ जाएंगे, बी के बराबर। वाई इक्वल टू बी आ गया, वाई का वैल्यू क्या कीजिए, समीकरण 1 में चिपका दीजिए। तो जैसे हम चिपकाएंगे तो यहाँ से एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, ए वाई और अपॉन में बी के बराबर, यहाँ से आ गया अपने पास ए मल्टीप्लाइड बाई बी और होल अपॉन में बी के बराबर, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी एक्स इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो ए के बराबर। तो ये थे अपने पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था अपने पास 7 का थर्ड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 के फोर्थ पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ। 7 के फोर्थ में एक इक्वेशन ये दे रखा है और दूसरा इक्वेशन ये दे रखा है। सबसे पहले अपने पास क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से अपने पास समीकरण 1 में इक्वेशन क्या दे रखा है, ए माइनस बी इंटू एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स ए प्लस बी और इंटू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, वाई के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास ए स्क्वायर और माइनस 2ab। इसको अपने पास क्या कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस टाइम्स 2ab और माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो गया। इसको अपने पास क्या कर लीजिए, समीकरण 1 मान लेते हैं। ये आ गया अपने पास समीकरण 1, ठीक है। अब अपने पास इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कीजिए, तो ए प्लस बी इंटू अपने पास के बराबर दे रखा है एक्स प्लस वाई के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो ए इंटू, यानी तो अपने पास ऐसा लिख देते हैं ए प्लस बी इंटू एक्स के बराबर प्लस टाइम्स ए प्लस बी और इंटू अपने किस आ जाएंगे, वाई के बराबर, इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। इसको आप अपने पास क्या कीजिए, समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 और समीकरण 1 को अपने पास सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, 1 माइनस समीकरण 2, एक में से अपने पास समीकरण 2 को अपने पास घटा दीजिए। जैसे हम घटाएंगे तो यहाँ से अपने पास बराबर हो जाएंगे, तो ए माइनस बी इंटू एक्स के बराबर प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे ए प्लस बी इंटू वाई के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास ए स्क्वायर माइनस टाइम्स 2ab और माइनस टाइम्स बी स्क्वायर, ये आ गया अपने किस बराबर, ए प्लस बी इंटू एक्स के बराबर प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया किस बराबर, ए प्लस बी इंटू अपने पास वाई के बराबर, इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के बराबर। जैसे हम घटाएंगे तो यहाँ से अपने पास साइन चेंज होगा, घटाने में अपने पास साइन चेंज, ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये तो अपने पास गया, अपने पास ये और ये भी गया। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी माइनस टाइम्स ए और माइनस टाइम्स बी, कुछ नहीं किया, यानी तो अपने पास इसको ऐसे लिख दीजिए प्लस टाइम्स, इसमें से हम क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लिया तो इसमें से ये पूरा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2ab प्लस टाइम्स अपने पास माइनस टाइम्स 2b स्क्वायर के बराबर हो गया, हाँ या ना। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। जैसे अपने पास सॉल्व कीजिए तो यहाँ से अपने पास एक्स इंटू यहाँ से अपने पास आ जाएंगे ए माइनस बी माइनस ए और प्लस माइनस बी के बराबर माइनस पी के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने के पास और इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो इसको अपने के पास थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर और इक्वल टू आ गया अपने के पास, इसमें से कॉमन आ जाएगा माइनस 2b अपने के पास कॉमन आते हुए दिख रहा है, तो ए प्लस बी के बराबर आई थिंक ये है, ठीक है। यहाँ से अपने पास ये और ये तो अपने के पास ऐसे भी गया, तो यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 2b एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 2b ए प्लस पी के बराबर। यहाँ से अपने पास कैंसिल आउट कर लीजिए, तो ये और ये तो गया, तो एक्स इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, ए प्लस पी के बराबर। जैसे एक्स इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर हो गया तो वाई का वैल्यू अपने पास बताइए। इसका वैल्यू अपने पास समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी अपने के पास पुट कर सकते हैं। इसका वैल्यू अपने पास क्या करते हैं, समीकरण 1 में पुट कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है क्या, तो समीकरण 1 आपने के पास दे रखा है एक्स ए माइनस बी और प्लस टाइम्स ए प्लस बी के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास ए माइनस बी इंटू एक्स के बराबर प्लस टाइम्स ए प्लस बी इंटू अपने के पास वाई के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास ए स्क्वायर माइनस टाइम्स 2ab और माइनस टाइम्स बी स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स बी स्क्वायर के बराबर। ये अपने पास इसके बराबर दे रखा है, ठीक है। अब अपने पास एक्स का वैल्यू अपने पास ए प्लस बी यहाँ पर चिपका दीजिए और डी चिपकाइए, यानी यहाँ पर पुट कर लीजिए। तो यहाँ से आ गया अपने पास ए माइनस बी और एक्स की जगह ए प्लस बी प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे ए प्लस बी और इंटू आ गया वाई के बराबर इक्वल टू किस आ जाएंगे ए स्क्वायर माइनस टाइम्स 2ab और माइनस टाइम्स बी स्क्वायर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये ए स्क्वायर और माइनस टाइम्स बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इक्वल टू आ गया अपने पास के बराबर, इक्वल टू नहीं बल्कि अपने पास प्लस टाइम ए प्लस बी और इंटू वाई के बराबर ए प्लस बी इंटू अपने पास के बराबर वाई के बराबर इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर माइनस टाइम्स 2ab और माइनस टाइम्स बी स्क्वायर। जो कट रहा है काट लीजिए, जो बच रहा है बचा लीजिए। तो ये माइनस बी स्क्वायर ये गया, ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर गया। यहाँ से वाई इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 2ab और होल अपॉन में अपने पास ए प्लस बी के बराबर। दिस वन इज द फुल एंड फाइनल आंसर। अपने पास वाई का वैल्यू किस तरह हो जाएंगे,
तो माइनस टाइम्स 2ab अपॉन a प्लस बी के बराबर, और x का वैल्यू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे a प्लस बी के बराबर। तो एक आंसर अपने पास ये वाला हो गया। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 के फिफ्थ पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 का फिफ्थ। ठीक है, तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 7 का अपने के पास फिफ्थ। 7 के फिफ्थ में आपने के पास ये क्वेश्चंस दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने के पास एक चीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको सॉल्व करने मत बैठिएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन है, ए एक्स प्लस टाइम्स बी वाई इक्वल टू आ गया अपने पास कुछ भी सी के बराबर, और यहाँ से अपने के पास यहाँ से बी एक्स और प्लस टाइम्स ए वाई इक्वल टू आ गया अपने के पास डी के बराबर। ये अपने पास किस टाइप का इक्वेशन है? ऐसे इक्वेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, उसको अपने पास अप्लाई कीजिएगा। क्या है अपने पास? x का कोफिशिएंट जो पहले इक्वेशन में वो अपने पास y का कोफिशिएंट होगा, जो पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर देखिए x का जो ये अपने के पास कोफिशिएंट है 152, ये y का कोफिशिएंट, y का जो कोफिशिएंट है माइनस टाइम्स 378, तो वो अपने पास x का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन को अपने पास एक तरीका है सॉल्व करने का, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। एक बार क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को क्या कीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण अपने के पास 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, 1 और 2 को जैसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ से अपने के किस तरफ जाएंगे, तो समीकरण 1 क्या है 152x माइनस टाइम्स 378y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 74 के बराबर, और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 378x के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे 152y के बराबर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 604 के बराबर। ये आ गया अपने के पास 152 और माइनस 378 152। इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें घटाना भी है एक बार। ठीक है, तो ये अपने के पास इसको यहाँ पर रहने देते हैं, बाद में हम अभी यूज़ कर लेंगे इसको। जैसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ से अपने के पास बताइए किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा 6x, और यहाँ से आ गया अपने के पास 7 में से 5 जाएगा तो अपने के पास 2 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो अपने के पास 2 बचेगा। तो माइनस टाइम्स 266x और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने के किस हो जाएंगे, ये भी माइनस टाइम्स ही हो जाएंगे, माइनस टाइम्स 266 है। 8 में से 2 जाएगा 6, 7 में से 5 जाएगा तो नहीं 266 नहीं, 7 में से 226 होगा 26y इक्वल टू अपने के आ जाएंगे। देख लो अपने के पास ये हो जाएंगे, 8 में से 2 जाएगा तो अपने के पास 6 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा इक्वल टू 4 4 8 के बराबर, और ये आ गया 7 के बराबर, और ये रहा अपने के पास 6 के बराबर, 4 4 8 7, और ये आ गया अपने पास 6 के बराबर, माइनस टाइम्स अपने पास 678 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए माइनस टाइम्स 226 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 678 के बराबर। यहाँ से अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 678 और डिवाइडेड पे अपने किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 226 के बराबर। यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए, ये अपने पास 3 टाइम्स आई थिंक कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 18 3 दूनी 6 एक साथ 3 दूनी 6 के बराबर, यानी x प्लस वाई इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 3 के बराबर, हाँ या ना। x प्लस वाई इक्वल टू आ गया अपने के पास यहाँ से 3 के बराबर। किसी को कोई इतराज, इसको अपने के पास क्या कीजिए इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब अपने के पास क्या करते हैं, समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2 1 और समीकरण 2 को अपने के पास क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं। जैसे ही हम घटाएंगे साइन अपने के पास क्या होता है चेंज होता है, तो ये आ गया अपने के पास बराबर प्लस के बराबर, ये भी माइनस के बराबर और ये प्लस के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 8 2 10 और ये x हो जाएंगे, 7 10 12 1 13 3 1 4 1 5 के बराबर, 530 के बराबर हो जाएंगे। ये भी माइनस टाइम्स 530 y के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। इक्वल टू अपने के किस बराबर हो जाएंगे, यहाँ से आ गया अपने के पास 4 4 8 के बराबर, और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 7 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने के पास सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 4 4 8 और ये आ गया अपने के पास 7 के बराबर, और यहाँ से अपने के पास नहीं 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएंगे ना, जोड़ना थोड़ी है, ये 0, और यहाँ से आ गया 10 में से 7 जाएगा 3 के बराबर, और यहाँ से अपने के पास 6 तो ये आ गया अपने के पास 5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने के पास 530 में से अगर अपने के पास कॉमन ले लेते x माइनस वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे 530 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो x माइनस वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे 530, और बट्टा में अपने के बराबर 530 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 1 के बराबर। इसको अपने पास क्या कीजिए समीकरण 2 मान लेते हैं, 3 मान लीजिए इसको समीकरण 4 मान लीजिए। दोनों समीकरण को अपने के पास क्या कीजिए जोड़ दीजिए, तो समीकरण 3 और प्लस समीकरण 4, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, समीकरण 3 क्या है तो x प्लस वाई इक्वल टू अपने पास 3 के बराबर है, हाँ है ना, और x माइनस वाई इक्वल टू किस बराबर है 1 के बराबर है। इस दोनों को अपने पास क्या करना है जोड़ना है, इसको अपने पास इधर लिख लीजिए। जैसे हम जोड़ेंगे तो अपने के पास कुछ तो गया, जाने वाले को रोक कौन सकता है, ये गया, तो 2x इक्वल टू किस आ जाएंगे 4 के बराबर, यानी x इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 4 ये 2 के बराबर, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 2 के बराबर। x का वैल्यू अपने पास समीकरण 3 या 4 किस में चिपका दीजिए,
तो समीकरण 3 में x का मान डालने पर, 3 में x का मान डालने पर समीकरण अपने पास 3 क्या है, तो 3 है अपने के पास x प्लस वाई इक्वल टू 3 के बराबर, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू किस बराबर है, 3 के बराबर। x की जगह 2 प्लस वाई इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 3 के बराबर, यानी y इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे 1 के बराबर, हाँ या ना। तो y इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर आ गया, x इक्वल टू अपने पास 2 के बराबर। तो एक तो अपने पास आंसर ये हो गया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 अपने पास ये हो गया। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 का 5th, जिसमें अपने के पास हम बता दिए ना कि अपने पास पहले वाले इक्वेशन में अगर x का कोएफिशिएंट और दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट सेम हो, पहले वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट और दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट सेम हो, तो अपने पास ऐसे प्रोसीड कीजिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 का 5th। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि त्रिभुज ABC एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये अपने पास चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए, इस सारे चक्रीय चतुर्भुज का कोण ज्ञात कीजिए। चक्रीय चतुर्भुज मतलब क्या होता है कि आमने सामने वाले कोणों का योग होता है अपने पास 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास प्रश्न से आमने सामने यानी अपने के पास a प्लस सी इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 180 डिग्री के बराबर, तभी चक्रीय चतुर्भुज है। a अपने के बराबर है 4y और प्लस टाइम्स 20 के बराबर और माइनस टाइम्स 4x के बराबर इक्वल टू आ गया 180 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यहाँ से आ गया अपने के बराबर 4y माइनस टाइम्स 4x इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 180 और माइनस टाइम्स अपने के 20 के बराबर। यहाँ से अपने के 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने के y माइनस एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 180 में से 120 जाएगा 160 बचेगा, यानी y माइनस एक्स इक्वल टू किसके बराबर है, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये आ गया अपने का 4 चौका 16 40 के बराबर, यानी y माइनस एक्स इक्वल टू आ गया 40 के बराबर। इसको क्या कीजिए समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 अपने पास कहाँ से निकलेगा, तो इसी का अपने के पास a प्लस सी आ गया, तो b प्लस डी एंगल b और प्लस एंगल d इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 180 के बराबर ये भी होगा। एंगल b अपने किस बराबर है, तो 3y और माइनस 5 प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स अपने पास d किस बराबर है, तो 7x और प्लस 5 इक्वल टू आ गया अपने पास 180 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास सॉल्व करिए, यहाँ से आ गया अपने पास 3y और माइनस टाइम्स 7x, ये तो अपने पास ऐसे भी चला जाएगा, ठीक है। इक्वल टू अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 180 के बराबर। ये अपने पास क्या गया समीकरण 2, इसमें तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो क्या कीजिए समीकरण 2 ले लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 को क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, समीकरण 2 में अपने पास क्या कर लीजिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ से अपने के पास समीकरण 1 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 3 और घटा दीजिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 समीकरण 1 को अपने पास क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई, जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस बराबर आ जाएगा 3y माइनस 3x इक्वल टू 120 के बराबर है, 3y माइनस 3x इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 120 के बराबर। समीकरण 2 ये है 3y माइनस 7x इक्वल टू 180 के बराबर, हाँ या ना। ये दे रखा है 3y और माइनस 7x, 3y और माइनस 7x इक्वल टू 180 के बराबर। जैसे हम घटाएंगे अपने के पास साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस और ये अपने के पास किस तरह आ जाएंगे माइनस के बराबर, ये तो अपने के पास गया, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स नहीं माइनस नहीं बल्कि प्लस हो जाएंगे 4x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 80 में से 20 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा 40 60 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 15 के बराबर, हाँ या ना। ये हो जाएंगे x इक्वल टू अपने किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 15 के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारी सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे x इक्वल टू माइनस 15 है अपने का सारा का वैल्यू निकालना बैठिए, तो एंगल a इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, एंगल a इक्वल टू है 4y, अच्छा y का भी वैल्यू तो निकालना है, तो y का वैल्यू अपने का समीकरण 1 में पुट कर लीजिए, यहाँ से अपने का y p तो निकालना है। समीकरण 1 में x का मान डालने पर, 1 में x का मान डालने पर बताइए, डालने पर अपने का समीकरण 1 क्या है, तो y माइनस एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 40 के बराबर, यानी आ गया y प्लस 15 इक्वल टू आ गया अपने पास 40 के बराबर, यानी y इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ से 3 में से 1 जाएगा 25 के बराबर, यानी y इक्वल टू आ गया अपने पास 25 के बराबर। अब अपने का सारा वैल्यू निकालने बैठिए, तो एंगल a इक्वल टू किस बराबर है, तो एंगल a है अपने के पास 4y प्लस 20 के बराबर, 4y प्लस 20 के बराबर, यानी यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 25 और प्लस 20 के बराबर, 25 चौका 100 यानी 120 के बराबर, यानी एंगल a इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 120 के बराबर। एंगल b अपने पास किस बराबर है, एंगल b बताओ, एंगल b अपने पास दे रखा है 7 माइनस 7x प्लस 5 के बराबर, माइनस 7x और प्लस 5 के बराबर। यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 15 के बराबर और प्लस टाइम्स 5 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 15 छः 90 15 7 105 105, तो ये आ गया 105, ये 120 के बराबर हो जाएंगे। एंगल b इक्वल टू किस तरह में 105 कहाँ से, 105 में अगर अपने के पास 5 जोड़ेंगे तो 110 के बराबर होता है ना, तो एंगल b अपने पास इसके बराबर हो गया।
एंगल सी बताइए, एंगल सी अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो एंगल सी अपने पास -4x के बराबर, -4x के बराबर, यानी आ गया -4 और मल्टीप्लाइड बाई एक्स यानी -15 के बराबर, हाँ है ना, यानी आ गया अपने पास 60 डिग्री के बराबर। एंगल सी के बाद एंगल डी अपने कैसे बताइए, एंगल डी है अपने के पास 3y - 5 के बराबर, 3y और -5 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 3 मल्टीप्लाइड बाई वाई की जगह 25 और माइनस टाइम्स 5, ये आ गया अपने पास 25 या 75, 75 में से 5 जाएगा तो 70 के बराबर। एंगल डी इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, 70 के बराबर। ठीक है, इसको अपने का सारा का कलर चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये आ गया अपने के पास, का कलर क्या कर दें, तो अपने के पास ब्लू कर दीजिए, इसका भी कलर चेंज कर दीजिए। अभी इस पूरे का कलर, ठीक है, इस पूरे का कलर अपने के पास, एंगल बी भी तो चेंज करना है, क्या गया, एंगल सी का कलर बताओ, एंगल सी अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, तो एंगल सी का वैल्यू कलर ये कर दीजिए रेड, और एंगल डी अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, एंगल डी का वैल्यू येलो कर दीजिए। एंगल डी इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, येलो के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास एंगल ए आ गया 120 के बराबर, एंगल बी 110 के बराबर, एंगल सी 60 के बराबर, और एंगल डी अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, 70 डिग्री के बराबर। ये एंगल सी है, एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री के बराबर, यही अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। ये तो बताना था 120, 110, 60 और अपने पास किस आ जाएंगे, 70 के बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 8, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का एंड इस प्रश्नावली का। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली, कौन सा प्रश्नावली है, तो प्रश्नावली है अपने पास 3.7 द एंड होता है। किसी को कोई इतराज, हमारी सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इस प्रश्नावली से पहले किसी भी प्रश्नावली में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।